बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी आज की वीडियो जो है वो क्रिकेट के हवाले से है, क्योंकि इन दिनों में इंडिया में 2023 का वनडे इंटरनेशनल जो है उसका वर्ल्ड कप हो रहा है। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। क्रिकेट बड़ी अजीबोगरीब जो है वो टूर्नामेंट जो है वो अजीबोगरीब सूरत हाल से जो है वो बसता है, जो है वो उसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव हो रहा है। तो क्योंकि ये तकरीबन 60 से 70% टूर्नामेंट जो है वो मुकम्मल हो गया है और तकरीबन हर टीम ने 6 से 7 मैच खेल रही हैं और उनके नतायज भी सामने आ गए हैं और महसूस हो रहा है कि कौन सी टीमें जो है वो आखिरी 4 होंगी। उनमें इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये तकरीबन ऐसे समझ लें कि ये कंफर्म हो गया है और ये 4 टीमें जो हैं वो 3 टीमें जो हैं वो फाइनल में हैं। अब 2 टीमें जो लास्ट में हैं वो देखते हैं कौन सी है। उसमें न्यूजीलैंड भी हो सकती है, उसमें अफ़गानिस्तान भी हो सकता है, उसमें पाकिस्तान भी हो सकता है। तो मैं बाकी टीमों के बारे में तो क्या बात करूं। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस जो है वो इंग्लैंड का हो रहा है, जो वर्ल्ड चैंपियन है, और इस दफ़ा उसका वो हाल हुआ है कि वो यकदम टीम जो है वो कोने में लग गई है। पता नहीं गोरे जो है वो क्रिकेट खेलना भूल गए हैं या क्या मसला है, पता नहीं। उनके भी जो हालात हमारे हैं पाकिस्तान में, जो हमारी सियासत चलती है, शायद इंग्लैंड में भी वही शुरू हो गई है। तो अगर ये पाकिस्तान वाले हालात हैं तो फिर तो हैरानगी की बात है। मुझे नहीं पता उसका कि वहाँ पे भी कुछ होता है कि नहीं। तो चले, उनकी बात इतनी की बहुत है। बाकी एक अफ़गानिस्तान की टीम है और नीदरलैंड की, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वह हैरानकुन बात है। और अफ़गानिस्तान के हवाले से ये है, मुझे हमेशा से गिला रहेगा कि इन लोगों ने हमारी गलियों में क्रिकेट खेलना सीखी, हमारे साथ क्रिकेट खेलना सीखी, हमारे साथ इन्होंने जो है वो हवा जो है वो शेयर की, यहीं की आबो हवा शेयर की, यहाँ का खाना भी खाया मेरे मुल्क में, और मेरे मुल्क को हरा कर इनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। नारे मारते हैं, जो कि बहुत तकलीफ दे बात है। तो जो लोग कहते हैं ना कि वो कुत्ता जो है वो पाले, अफ़गानी को ना पाले, अफ़गानी को रोटी ना डाले, कुत्ते को डाल दे, तो वो मेरा ख्याल है वो बातें बहुत मतलब जो है ना वो हैरान हुए जिस दिन पाकिस्तान जो है वो हारा। तो उनका एक खिलाड़ी था वो ये कहने लगा कि जब खड़ा होकर उसने पाकिस्तान के खिलाफ जो वो बकवास किया है, जो कि हमें मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। इंडिया तो चले करे ना जो करना है, मतलब हमारा एक और हरीफ पैदा हो गया है। अब मुझे नहीं पता ये किसकी पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से अब अफ़गानिस्तान भी जो है वो हमारा। भाई क्रिकेट में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना तो ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान मुल्क के ख़िलाफ़ भी शुरू हो जाए तो फिर अब हमें जो है ना वो मतलब हमें अजीबोगरीब सा लगता है कि ये क्या होना शुरू हो गया। ये क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। अब आते हैं क्रिकेट की, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसके हवाले से। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अब तक जो है वो 7 मैच खेल गई है, वो जीते हैं तीनों, वो निस्बतन कमज़ोर टीमें हैं। और अगले 2 मैच जो हैं उनमें से भी एक तो कमज़ोर टीम है, दूसरी न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड बेहतर टीम है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगले दोनों मैच अगर पाकिस्तान जीता है तो कोई हालात और होंगे, तो फिर देखना होगा क्या होगा। तो पाकिस्तान के लिए वही जो है कौम जो है वो सिर पे टोपियाँ ले, वज़ू करे, मसल्लों में बैठ जाए और दुआएं करे। यानी अजीब किस्म की टीम है पाकिस्तान की, अनसर्टन है। और जिन लोगों ने क्रिकेट की टीम को सिलेक्ट किया तो यहाँ से महसूस हो रहा था कि हमारा जो स्पिन, जो कभी पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक होता था, स्पिनर और फास्ट बॉलर दोनों कमाल होते थे। मतलब हमने जो है वो स्पिनर इकबाल कासिम जैसे, अब्दुल कादर जैसे, सईद अजमल जैसे, सिकलैन मुश्ताक जैसे, इसी तरीके से बहुत कमाल के स्पिनर जो है वो हमने मतलब पैदा किए हैं। और हैरानगी की बात है यार कि अब हम स्पिनर हमारे पास नहीं है। हो सकता है अभी स्पिनर ना हो या फिर अच्छे स्पिनर जो है वो हमने सेलेक्ट नहीं किए। तो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी की जगह बनती थी 2 लोगों के, मतलब जो है ख़ास तौर पे असामा मीर की जगह पे अमाद वसीम की जगह। अल्लाह बेहतर जानता है उसकी पर्ची इतनी मजबूत क्यों नहीं थी अमाद वसीम की कि वो सिलेक्ट नहीं हो सका। अगर वो टीम में होता तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता, पता नहीं किसने उसको सिलेक्ट नहीं होने दिया। उसके बाद दूसरा बहुत अहम खिलाड़ी था वो सर नसीम शाह, जिसको हम भूल ही नहीं सकते। और उसकी जगह पे आया जनाब हसन अली, जिसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। वो जाए अपना टिकटॉकर बनाए, अपनी बीवी के साथ जो है वो उसको बनाए और जाके मुख्तलिफ जगहों पे टिकटॉकर बनाए। उसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। उसको पता नहीं किसकी सिफारिश पा रहा और कौन लेके आया, उसको समझ से बाहर है। मेरी तो अपनी समझ से बाहर है कि वो इतनी ताकतवर पर्ची कहाँ से लेके आ गया और वो जनाब किस कैटेगरी, किस असूल, किस ज़ाब्ते, किस मेरिट पर उसको सिलेक्ट किया गया है, तो समझ से बाहर है।
दूसरा, पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो पिछले जो साल 1.5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुआ कि उसमें जिसके जो है 3-4 चेयरमैन जो है बदल गए। और मज़े की बात यह है कि हमारे रमीज़ राजा क्रिकेट को समझते थे और इंटरनेशनल क्रिकेट को भी समझते थे, और आजकल वो इंटरनेशनल सियासत भी समझते थे क्रिकेट के हवाले से। वो चेयरमैन थे, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पे नजम सेठी जिसका क्रिकेट के साथ कोई तल्लक नहीं है, और ज़का अशरफ साहब जिसका कमेटी के साथ इसके क्रिकेट के साथ कोई तल्लक नहीं, उन लोगों को क्रिकेट का जो है वो चेयरमैन करता धरता बना दिया। वो अपने लोग लेके आते हैं, अपनी तरह के लोग लेके आते हैं जिनका क्रिकेट के साथ कोई तल्लक नहीं होता। इंतज़ामी अमूर में कुछ होगा, लेकिन इंतज़ामी अमूर नहीं है भाई, ये क्रिकेट एक प्रोफेशनल चीज़ है। तो समझ से बाहर है कि इन लोगों को क्यों लगाया जाता है और कौन सी लाबियाँ हैं। खैर समझ से बाहर तो नहीं, हमें पता है कि क्यों है ये, मतलब क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल के चेयरमैन नहीं होते, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं होते, ये किसी न किसी जो होते हैं सियासी पार्टी के जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, वो हमें देते हैं तोहफे में। ये चेयरमैन जो होता है फिर वो हमारे क्रिकेट को चलाता है। खैर उसके बाद आगे आ जाता है जी हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इंडिया में, और फिर इंडिया के हालात, और इंडिया जो है उसका क्या है। अब इंडिया में आप देख लें कि जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो वहाँ पे लाखों के हिसाब से क्रिकेट के मतलब जो है वो दीवाने वहाँ बैठे होते हैं। वो दीवाने सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही होते हैं, पाकिस्तान के हक़ में बोलने वाला कोई नहीं होता। यानी अगर 70-80 हज़ार जो है वो क्रिकेट देखने में बैठे हुए हैं, सब भौंक रहे हैं पाकिस्तानी टीम पर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे जो माहौल बनता होगा वो बड़ा अजीबोगरीब होता है। तो इंडिया कभी भी ऐसा मौका नहीं आने देगा कि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट में, हॉकी में या किसी भी खेल में आगे आ जाए। वो खेल के साथ तो जो उसने मुकाबला करना, उसके बाद जो पसपर्दा होते हैं, पर्दे के पीछे वाले जो काम होते हैं पाकिस्तान की टांगे खींचने की, वो भी कभी भी मौका नहीं देते। हिंदू बनिया हिंदू ज़हनियत इतना गद्दा है कि ये कभी भी पाकिस्तान को आगे आने की मतलब जो है ना कभी इसने सपोर्ट नहीं करनी, और ये तो करता है कि जी हमारी इज्जत की जाए, हर हरबा इस्तेमाल करता है। भाई पैसा इसके पास बहुत है। आजकल ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे कहते हैं, जिसको अब मैं कहूँगा कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये जो ICC जो है वो पूरा कंट्रोल में है इंडिया के, अपनी मर्जी से सारा कुछ करते हैं, पैसे लगाते हैं, लोगों को खरीदते हैं, अपनी मर्जी के कानून बनाते हैं, अपनी मर्जी के मैच रखवाते हैं, अपनी मर्जी से टूर्नामेंट करवाते हैं। हर काम जो है वो पैसे के बलबूते पे इंडिया कर रहा है, क्योंकि इंडियन बोर्ड के पास बहुत पैसा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी बात नहीं है। इसका मुकाबला कोई टीम नहीं कर सकती इस हवाले से कि उनके पास सबके पास सबसे ज़्यादा वसाइल है, बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा वसाइल है, और वो उस वसाइल का मिसयूज़ भी कर रहे हैं, और अपने मुल्क के लिए जो है उसको मैं कहूँगा कि वो यूज़ कर रहे हैं, उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो अजीब सा मतलब जो है, मैं अब एक मैच की जिक्र करना चाहूँगा। आखिरी मैच हमारा जो बांग्लादेश से हुआ वो तो हम जीत गए जैसे भी था, और 1 साइडेड तकरीबन मैच था। लेकिन उससे पहले वाला मैच जो जनूबी अफ्रीका से था वो हम जीते हुआ मैच था, जो हमें हरवा दिया गया। यानी बताया गया कि ऐसा भी हो सकता है। आफरीन है ICC पे, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑब्लिग इंडियन क्रिकेट काउंसिल, मैं तो ऐसे कहूँगा, उस पर हम जी एक्शन ले रहे हैं। तो क्या एक्शन लेंगे जी, हमें क्या हुआ आपके एक्शन का, हमें तो आपने हरवा दिया, हमारे तो 2 पॉइंट जो है वो ख़त्म करवा दिया आपने, तो हमें क्या हासिल हुआ। आपने चोर को पकड़ लिया, भाई चोर को पकड़ लिया, फांसी लगा दे चोर को, वो चोर ने मेरा तो बेड़ा गर्क कर दिया है। तो क्या आप लोगों को नहीं पता था कितने वाहियात तरीके से जो है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की गई और हरवाया गया। अब इंडिया जो है वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, उसने ना जाने देना है, ना कभी माजी में जाने दिया है। तो हमें उससे बहुत ज़्यादा जो हमें असूली तौर पे तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने ही नहीं देना, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, बाइकाट करना चाहिए था, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना था। अगर हम मतलब जो है ना वो इस जो अब जिल्लत हो रही है इससे बेहतर था कि हम जाते ना। जिस मुल्क ने हमारे मुल्क में एशिया कप नहीं होने दिया, हम उसके मुल्क में क्यों जाते भाई। तो पता नहीं कहाँ थे हमारे करता धरता, क्या मजबूरियाँ थी, क्योंकि बस अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन सी मजबूरियाँ होती हैं जो पाकिस्तान को वहाँ पे इंडिया में क्रिकेट खेलने पर लेकर गई। हमें नहीं जाना चाहिए था, और हम देखते फिर इंडिया के इस वर्ल्ड कप का जो हाल होता, बहुत फीका फीका होना था पाकिस्तान के बगैर। ये हकीकत है, ये वर्ल्ड कप में जो भी रौनक है ना इंडिया में, उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो पाकिस्तान की टीम का भी है। तो पता नहीं कौन से करता धरता थे, तो ये नहीं होना चाहिए था, इंडिया में पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। हाँ, रही बात अब पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, तो पाकिस्तान के 2 मैच हैं जी, न्यूजीलैंड के खिलाफ है और इंग्लैंड के खिलाफ है। अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है तो देखें क्या होता है आगे, फिर वही दुआएं हैं, वो हार जाए, वो हार जाए, वो हार जाए, ये जीत जाए, इसको इतना हो जाए, वो उसको जीत जाए उसको। लेकिन 1-2 हारें बड़ी अब भी बड़ी समझ से बाहर है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 190 रन से हारी है। इससे कुछ ना कुछ टूर्नामेंट का ये वर्ल्ड कप जो है ये स्क्रिप्टेड लगता है।
कि ये इसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, किसी न किसी जगह पे स्क्रिप्ट से अदाकार जो होते हैं वो लिखे हुए बातों से बाहर भी बोल जाते हैं, यानी बाहर भी खेल जाते होंगे कभी, लेकिन ये तकरीबन मेन जो है ना इसका जो ड्रामा है, इसका जो मेन थीम है, प्ले जो है इसका, जो जिसको आप कह लें कि इसका प्लॉट जो है वो लिखा हुआ है, यही लगता है। और कुछ कुछ नज़र आता है कि इंडिया जो है वो लाजमी, मतलब लाजमी कि अब तो क्लियर हो गया, इंडिया और साउथ अफ्रीका खेलेगी जनाब, 4 टीमें, फिर ऑस्ट्रेलिया होगी उसके साथ, और नीचे से यानी उसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हो सकता है पाकिस्तान को ऊपर लाया जाए और किसी बादशाह टीमों को हरवाया जाए। मुझे तो भाई ये फिक्स लगता है सारे का सारा वर्ल्ड कप। बाकी क्रिकेट के जो लोग हैं वो देखें क्या बनता है, अभी 2-4 दिन में और पता चल जाएगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम।